देखो, आज से हम एक रिवीजन शुरू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, रिवीजन टाइप में। तो ये मेनली किसके लिए है? देखो, हमारा जो सीजीएल का एग्ज़ाम है और जो हमारा यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये फरवरी में है और ये मार्च में। इसमें ज़्यादा अर्थमेटिक आता है और इसमें दोनों मिक्स। ठीक है, तो हम दोनों को टारगेट करते हुए करेंगे और पहले पूरा का पूरा जो मैथ है उसको हम दोनों तरीके से, किस किस तरीके से, एक थ्योरी के तरीके से और क्वेश्चन के टाइप से, दोनों तरीके से हम रिवाइज करेंगे कंप्लीट। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, लेक्चर बड़े हो सकते हैं। हमारा टारगेट है 15 जनवरी तक पूरा का पूरा मैथ का रिवीजन हो जाए और अगले 25 दिन में क्या करेंगे हम? अगले 25 दिन में हम पूरा का पूरा मैथ जो है PYQ बेस्ड यूपीएसआई का कंप्लीट करेंगे। 2017 का, 2021 का और जो अभी जो पेपर ऐड हुए हैं वो सारा करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं किससे? आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति कहते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो देखो, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम यानी क्या है? संख्या पद्धति। ज़्यादा हिंदी लिखेंगे, बोल देंगे, जैसे आपका रिवाइज हो जाए, क्योंकि मेनली ये सब का ज़्यादा हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है। क्वेश्चन दोनों में रहेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, देखो, नंबर सिस्टम पहली बात तो दो तरीके के होते हैं मेनली, जिसको एक हम कहेंगे रियल नंबर, एक कहेंगे इमेजिनरी नंबर। तो हिंदी में बात करें तो ये होता है वास्तविक संख्या और ये होता है काल्पनिक संख्या। बहुत शॉर्ट में बात करें तो जो हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी होता है इस तरीके का नंबर, रूट के अंदर -7 आ गया, रूट के अंदर -5 आ गया, रूट के अंदर -4 आ गया। ये सारे क्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जहाँ पर माइनस वाला साइन आता है ना रूट में, वो सारे क्या हो जाते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर जो हमारे हैं वो फिर दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है, और एक होता है इरेशनल नंबर, ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? जो रेशनल नंबर होता है वो हमेशा P/Q के फॉर्म में होगा, जहां पर Q जो है इक्वल्स टू जो है वो जीरो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान देंगे, P/Q है, Q इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, Q इक्वल टू 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अपरिमेय संख्या में क्या होता है? इरेशनल नंबर में क्या होता है कि हम P/Q के फॉर्म में लिख ही नहीं पाते, हम लिख ही नहीं पाते। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि हम सटीक मान किसी का भी निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, परिमेय संख्या हम समझ गए। परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है जहाँ Q जीरो के बराबर नहीं हो सकता। जैसे मान लो 0.75 भी लिखे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 75/100। तो P/Q के फॉर्म में लिख पाए हम। ठीक है, जिसको इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि पाई ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है,
कोई दिक्कत? आगे चले। अगला हमारा जो टॉपिक है वो डेसिमल है, 10 बलों का। ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये होते हैं एक टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब दोनों में अंतर क्या है? एक होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया, ठीक है। और फिर अगला क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा? रिपीटिंग, ठीक है। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉट रिपीटिंग। क्या ये? नॉट रिपीटिंग मतलब क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं शांत, ये है गैर शांत, और इसको आप कह सकते हो अशांत। मतलब क्या है? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि 1/2 लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5। देखो ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत? तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब एंड, खत्म। ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अगर इसको ऐसे लिख दें 0.56 56 56 56, तो ये क्या हो रहा है? खत्म नहीं हो रहा, लेकिन हमको ये दिख रहा है कि 5 6 5 6 5 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है? नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉट रिपीटिंग में क्या है? जैसे √2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.414, ऐसे बढ़ता जाएगा, कुछ अलग अलग वैल्यू हर बार आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या देखेंगे? इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर में हम ध्यान से देखें तो इंटीजर में हम पाएंगे क्या होता है, देखो 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ हमारा क्या है? इंटीजर है। इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और फिर जीरो भी होता है, ठीक है। अब यहीं पर हम एक और देख लेते हैं टर्म, फटाफट कि थ्योरी खत्म हो जाए। एक होता है इवन, एक होता है ऑड। इवन मतलब जो दो से कटे, और ऑड मतलब जो दो से ना कटे। ऑड मतलब जो दो से ना कटे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं ऑड इंटू ऑड क्या होता है? ऑड इंटू ऑड क्या होता है? ऑड इंटू ऑड होता है ऑड। ऑड इंटू इवन क्या होता है? इवन, ठीक है। और ऑड में हम ऑड अगर जोड़ या घटा दें तो क्या आता है? इवन। इसका मतलब क्या है? देखो ऑड मतलब होता है विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या, यानी कि दो दो से ना कटे। तो यानी कि 3 × 3 अगर इंटू कर दें तो क्या आया? 9। देखो ये भी विषम था, ये भी विषम था, और आया भी विषम। अगला लो, ये विषम लिए और इवन मतलब होता है सम, तो आया क्या? सम। यानी कि एक विषम लिए एक सम लिए तो हमारा क्या आया? सम। अगला है हमारा विषम लिए और प्लस माइनस एक और विषम ले लो, 3 ले लो। अगर दोनों को जोड़ दें एक केस में तो कितना आएगा? 8। ये भी सम है। और दोनों को घटा दें तो ये आएगा 2। ये भी क्या है? सम। तो हम क्या देखें, जब नंबर को हम इंटू करते हैं तो भी ये चीज हमारा फॉलो होता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। देखो हिंदी हम बोल रहे हैं, नोट कर लेना। ये क्या? प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है? 1 2 3 4 और ऐसे कंटिन्यू, ठीक है। फिर अगला है
होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ये किससे शुरू होती है? 0 से। 1 2 3, ठीक है। तो ये पूर्णांक वाली संख्या हो गई, ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में आता है कि यार प्राकृतिक संख्या शुरू है या पूर्णांक संख्या से शुरू है, या नेचुरल नंबर से शुरू है या होल नंबर से शुरू है। तो हम इस सब का क्या रखेंगे? इस सब का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। तो इसके बाद होता है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या होता है? जो जिसका या तो एक फैक्टर हो या तो सेल्फ नंबर। और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2, जो कि इवन प्राइम नंबर भी है। देखो 2 को कौन कौन से फैक्टर में? 1 है और 2 है। 3 के क्या हो जाएंगे? 1 है और 3 है। और 5 के क्या हो जाएंगे? 1 है और 5 हो जाएंगे। तो ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिनके एक से ज्यादा होंगे। जैसे 4 है तो 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। समझ रहे हो? ठीक है। ये भाज्य संख्या हो जाएंगे, संयुक्त संख्या कह सकते हो, ठीक है। अगला एक कॉन्सेप्ट आता है परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर क्या होगा? परफेक्ट नंबर मतलब बोले तो देखो 6 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 और 6। तो अगर इसको छोड़ दें और इन दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3, तो क्या हो जाएगा? 6। यानी कि जो इसके फैक्टर हैं, खुद के नंबर को छोड़ के अगर बाकी सबको जोड़ें और वही नंबर आ जाए तो ये क्या हो जाता है? परफेक्ट। ऐसे और भी नंबर है, हाँ भाई हैं। 28 का कर लो, 496 का कर लो। 28 का करें, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा और 14 भी आएगा ना। 2 से 14 और 28। तो इसको जोड़ दें अगर हम, तो 14 7 4 11 12 2 14, तो इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 28। तो ये क्या हो गया? परफेक्ट नंबर, ठीक है। अब थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। देखो 2 से वो कटेंगे जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। 3 से कटेगा जिसका पूरा सम करने पे डिजिट का, जैसे मान लो 7 2 3 है तो इसका जोड़ दें 7, तो 7 2 9 3 12। यानी कि अगर इसको जोड़ने पे जो नंबर आएगा अगर वो 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया? 4। 4 में क्या है? अगर लास्ट का 2 डिजिट किसी भी नंबर का, लास्ट का 2 डिजिट किसी भी नंबर का अगर 4 से कट रहा है तो वो 4 से कटेगा। 8 के लिए ये 3 डिजिट हो जाएगा। 16 के लिए ये 4 डिजिट हो जाएगा, ठीक है, लास्ट के, ठीक है। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 6 के लिए हम 2 और 3 देख लेंगे। और क्या बच गया? 9। 9 का भी सेम रूल है, अगर सारे डिजिट को जोड़ के जो नंबर आ रहा है अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब बच गया 7 11 और 13 का, ठीक है। तो 7 11 13 के लिए सिंपल सा रूल हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर लिखा है बड़ा बड़ा, मान लो 0 0 6 8 9 1 6 4 7 लेते हैं, तो यहाँ 3 3 का हम पेयर बनाएंगे और नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो सेम वही जो 11 में करते हैं, अगर 5 6 8 3 है तो पहले इसको जो जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 13 6 3 9, 4 आया मतलब नहीं कटेगा 11 से। 11 से कटने के लिए या तो 0 आना चाहिए या तो 11। सेम इसमें भी हम 3 3 का बनाएंगे, इसको इसको जोड़े तो कितना आ गया? 7 6 13 653 और 891 से घटा दिए। घटाने के बाद जो भी नंबर आया, 11 में 3 गया 8, 8 में 5 गया 3, 8 में 6 गया 2, 238। अगर ये 7 से कटेगा तो ये 7 से कटेगा, 11 से कटेगा तो ये 11 से कटेगा, और अगर 13 से कटा तो ये 13 से कटेगा।
तो देख लो, 7 × 3 = 21, 2 × 23, 7 × 4 = 28, तो 7 से ये नंबर कट रहा है, मतलब ये भी कटेगा। 11 से देखें, 11×2 = 22, एक बचेगा, नहीं कटेगा। 13 कम 13, 10, 13 8 104, नहीं कट रहा, और 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, देख लो, 11 से 66, 2 बच जाएगा, 2×22, 7 बच जाएगा, 11 से 66, 5 बच जाएगा, 11 से 55, 1 बच जाएगा, 11 कम 11, 3 बच जाएगा, 33, नहीं कटेगा। तो ऐसे करने के बाद जो नंबर लास्ट में आता है उसको 7 11 13 से चेक करेंगे, और कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह दूं अगर मैं तो, देखो ध्यान से देखो, अगर कोई नंबर है 5 है और ये 6 ले लो, ठीक है, इसके ऊपर पहले 2 2 कर दो, ठीक है, फिर 5² - 6 2 स्क्वायर कर दो, फिर 5³ + 6³ की कर दो, फिर 5³ - 6³ कर दो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी नंबर इस फॉर्म में दिया है, a⁴n b⁴n, a⁴n - b⁴n, तो ये नंबर किससे कटेगा? कोई बड़ा नंबर दे के भी पूछ सकता है, 105 पे 8 है, 106 पे 8 है, तो बताओ ये नंबर किससे कटेगा? तो उस केस में अगर नीचे कोई भी नंबर हो, ठीक है, और ये बीच में अगर प्लस है, बीच में अगर प्लस है, तो ये ना तो, मतलब ये ना तो 5 + 6 से कटता है, ना 5 - 6 से, ये तो एक आ जाएगा ना, इसके बाद छोड़ो, नहीं कटता, ठीक है। लेकिन जब माइनस में हो, यानी कि यहाँ कोई भी नंबर हो ए बी के फॉर्म में, और ऊपर अगर हमारा क्या हो, इवन हो, तो इसका मतलब है कि ये 5 + 6 से भी कटेगा, और 5 - 6 से भी कटेगा, ठीक है। अगर यहाँ ए बी कुछ भी हो, अगर प्लस का साइन है और ऊपर का पावर ऑड है, तो ये कटता है हमेशा 5 + 6। सेम है अगर माइनस है और पावर जो है अगर ऑड है, तो ये किससे कटता है? तब ये कटता है 5 - 6 से। इसका मतलब क्या है? ये मैंने वैल्यू थोड़ी ज़्यादा पास ले ली, से दिक्कत आ रहा है, सिंपल बताता हूँ। अगर a के पावर n है, b के पावर n है, जहाँ n अगर ऑड है, क्या है, ऑड है, विषम है, तो ये नंबर जो है वो हमेशा कटेगा किससे? किससे कटेगा? ये कटेगा a + b से, ठीक है, अगर ये ऑड है। अगर a⁴n है, b⁴n है, और n अगर इवन है, सम संख्या है, तो ये किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। मतलब इन दोनों केस में किसी से नहीं कटेगा, a + b, a - b वाले में नहीं कटने वाला। अगर फिर देखो a⁴n b⁴n, यहाँ माइनस करो, a⁴n - b⁴n, अगर n यहाँ पर ऑड है, n यहाँ पे ऑड है, तो ये कटेगा a - b से। अगर ये इवन है, क्या है, अगर ये इवन है, तो ये कटेगा a + b से भी, और a - b से, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, 105 पे मान लो पावर 6 है, और माइनस कर लो, 108 कर लो, और पावर कर लो 6, ठीक है। अब पुराने नियम से देखो, निगेटिव है और पावर इवन है, तो दोनों से कटता है। देखो निगेटिव है और पावर इवन है, तो यानी कि ये 100, इधर कर लो 108, निगेटिव आ रहा है, इधर कर लो 105, तो ये 108 - 105 से भी कटेगा, और 108 + 105 से भी कटेगा, ठीक है। ऐसा ही सभी पे लागू होगा, ठीक है। क्या बचा? रिमाइंडर बचा ना, रिमाइंडर थ्योरम बचा है, उसको फटाफट कर लेता है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? कई सारे हैं, जैसे मान लो 50 पे 16 है और नीचे 7 से डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो, 7 7 49, कितना बचेगा? 1, तो 1 पे 16 होगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? अपने आप 1 आ जाएगा, ठीक है।
कई सारे मेथड होते हैं जिसमें एक हम लगाते हैं। देखो कई सारे क्वेश्चन है वो आगे आएंगे, मैं बस कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करना चाह रहा हूँ। एक होता है फॉर्मेट थ्योरम, ये कहता है कि ए पे p माइनस वन हो और नीचे अगर p हो तो रिमाइंडर एक आता है यदि a और p क्या हो, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है कि a और p दोनों एक दूसरे को ना काटें और लगातार आए। जैसे देखो 50 है और नीचे 17 है तो ऊपर क्या होना चाहिए, 16। ये क्या है, आपस में को प्राइम है, लगातार है, और इसका जो हमारा HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इन दोनों का HCF क्या है, 1 है। ठीक है, और दोनों आपस में को प्राइम है। को प्राइम तो सिंपल HCF 1 ये समझ के मान के चलो। ठीक है, और लगातार है। ठीक है, तो 17 16 हो गया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, एक। जैसे मान लो एक और लेते हैं एग्जाम्पल से, 72 है ऊपर 85 है और नीचे 29। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अ, देखो 28 में अगर 4 का इंटू करें तो कितना आएगा, 4 8 32 के दो हाथ लगे 3, 4 9 8 3 11, नहीं 3 से करो, 3 से करेंगे तो आएगा 3 8 24 के 4 हाथ लगे 2, 3 दूना 6 अगर 84। यानी कि अगर हम 72 को 28 लिख दें यहाँ और इसको 3 बार कर दें तो ये 84 आ जाएगा, और इंटू एक 72 बाहर निकाल देते हैं, टोटल 85 है। तो 28 इंटू 3 84, और एक बाहर है तो टोटल हो गया 85, और नीचे है 29। अब देखो यही फॉर्म बन गया, यहाँ 29 है, यहाँ 28 है, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो हमारा बच क्या गया, 72 और 29। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 12 में 9 गया 3, क्या 2 बार में जाएगा ना, 2 9 18 के डिवाइड कर दो 29 को 72 में, 2 बार में, 2 9 18 का हाथ लगे 12 में 8 गया 4 14, तो कितना आ गया हमारा 40। रिमाइंडर कितना आ गया, 40। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पे ही करते हैं। ठीक है, जिससे हमको पता चलेगा कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसको। ठीक है, तो बोला है कि 7 डिजिट का एक नंबर है जो 72 से कटता है, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी। देखो ये 72 से कटता है तो वाई, 72 मतलब क्या, 72 मतलब 9 × 8, तो 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। तो 8 से कटने के लिए जो लास्ट का 3 डिजिट होता है उसको कटना पड़ेगा 8 से। तो वाई अगर 0 रखें तो 8 से कटेगा नहीं, वाई अगर 1 रखें तो 8 से कटेगा नहीं, वाई अगर 2 रखें तो क्या 8 से कटेगा, हाँ, 4 2 4। तो 8 पंचे 40, 8 3 40, यानी कि वाई हम 2 रख लेते हैं। तो हमें एक्स निकालना है तो रखा निकालो, 5 6 एक्स 3 4 2 4, 4 4 8 2 10 3 13 6 18, 18 5 23, 6 5 11, 11 4 15, 15 और 5 20, 4 24। तो x कितना चाहिए, 3। 24 और 3 27 हो जाएगा, तो ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबका जो सम है वो 9 से कटना चाहिए। तो x क्या आ गया हमारा, तो x आ गया हमारा 3। y कितना है, 2। हमसे पूछा क्या है, x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5। पूछा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर, न्यूनतम संख्या क्या है जो 327 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे 327 को हम 1000 से भाग देते हैं। 3 दूना 6, 3 बार में चला जाएगा, 3 7 21 के एक हाथ लगे 2, 3 दूना 6 2 8, 3 3 9, 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गया 1, और 9 9 कट गया, तो 19 यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें कितनी संख्या क्या करनी है, जोड़नी चाहिए। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, घटाने के लिए हम बोलते हैं 19 घटा दो, जोड़ने के लिए करते हैं 327 माइनस 19, 17 में 9 गया 8, और 17 में 9 गया 8, और 19 आएगा, 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गया 1। लिस्ट नंबर शुड बी एडिड। तो कितना नंबर ऐड करना चाहिए हमको,
17 में 9 गया 8 और 1 में गया 0 और ये 208। दस में गया 9, 9 में 8 गया 1 और 10 में 9 में 9 गया 0, 19, 17 में 9 गया 8, 7 9 16। अच्छा, एक जीरो और है यहाँ पे ना, तो यहाँ पर एक जीरो और होगा, तो एक जीरो और ले लो, तो ये कितना आ गया 327 माइनस 190। तो 17, 12 में 9 गया 3, 2 में 1 गया 1, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 137। ठीक है। अगला है कि ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 38, मतलब ये कह रहा है कि 38 को एक संख्या में भाग देने पर, ठीक है, तो क्या होता है, देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 38 से भाग देने पर, भाजक क्या 38 है और भागफल क्या 27 है और ये शेष से कितना, चरोटे 32 के 2, 4 बटे 32 के 2, हाथ लग गया 3, 4 3 12, 2 14, और क्या 2 बटे 16 के 6, हाथ लगे 1, 2 3 6 1 7, 3 6 4 10 के 0, हाथ लगे 1, 7 8 1 9। तो क्या आ जाएगा 4 बटे 32 के 2, हाथ लग गया 3, 4 3 12, 3 15। अच्छे से कर लेते हैं, 38 और 40, 38 और 24, 4 बटे 32 के 2, हाथ लगे 3, 4 3 12, 3 15, 2 बटे 16 के 6, हाथ लगे 1, 2 3 6 1 7, 2 6 5 11 के हाथ लगे 1, 7 1 8 1 9। तो ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 912 प्लस 13 इजकल टू 925। ठीक है, 925। ठीक, अगला देखें, जब n को डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर 3 आता है, यानी कि n को क्या लिया जाता है, इन दोनों को जोड़ दो अगर तो 10, और 7 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। ये साफ साफ दिख रहा है हमको। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन बोले कि व्हेन द इंटीजर n डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 3, जब पूर्णांक को n से 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, तो n क्या होगा, n 10 होगा, इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वही, क्योंकि जब 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो n क्या आ गया हमारा 10। 5n कितना होगा, 5n हो जाएगा 10 इंटू 5, दैट इज 50, और 7 से विभाजित किया जाए तो 50 को अगर 7 से विभाजित कर दें तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आ जाएगा 1, क्योंकि 7 7 49, एक बार में खत्म। ठीक है, अगला बोल रहा है कि when 2 3 8 8 4 3 0 9 8 1 5 1, ठीक है, को 3 अंकों की एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है, 3 अंकों की एक निश्चित संख्या चाहिए मुझे, तो पहले घटाओ जरा, 2 3 8 8 को घटाओ, 4 3 0 9 को घटाओ, 9 में 8 गया 1, 10 में 8 गया 2, 12 में 3 गया 9, 3 में 2 गया 1, 11 में 9 गया 2 और 4, और यहाँ आ जाएगा 10 में 3 गया 7, 7 में 4 गया 3। बोला है 3 अंकों की संख्या, तो इसका फैक्टर अगर निकालें कितनी बार में घटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 7 से ट्राई करें, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 5 19, 7 सत्ते 49 और 7 दूना 14, 5 19, 7 सत्ते 49, 12 में 9 गया 3, 5 में 4 गया 31, 7 से भी नहीं घट रहा है, तो किससे घटेगा,
11, 9 दो 11, 12, 13, 7 या 21। ये इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? दो एक, दो एक कम दो, दो अट्ठे 16, दो सत्ते 14, दो एक कम दो, 8 7 15 16, 7 दूना 14, 7 छंग 42, नहीं कटेगा। 113 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? एक बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा? 113, 1921, 113, 12 में 3 गया 9, 8 में गया 7 और 1, 7 या 21 के एक हाथ लगे 2, 7 कम 7 दोनों, 7 कम 7, यानी कि ये 113 इंटू 17 से कट रहा है, यानी कि ये भी 113 से कटता होगा। देखो जरा, 113 से अगर इसको काटें तो कितना आ जाएगा? 1871। 113 से अगर काटें इसको तो ये भी सेम आ रहा है, 741। 7 या 21 के एक, नहीं, 7 या 21 के एक हाथ लगे तो 7 कम 7 दो 9, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 17 एक कम 17 नहीं कटेगा। 1871, 1871 को अगर काटें 17 से नहीं कटेगा, 113 से काट रहे हैं अगर हम तो 113 एक कम 113, 7 में 3 गया 4, 8 में गया 7 और 1, और 741 कट रहा है तो 791 तो कटेगा नहीं। 11 में 9 गया 2, 4, 11 में 3 यहाँ 8 होगा यार, यही गलती है। तो 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 2 निका 4, 2 एक कम 2, अब आएगा 1921। अब ये कट जाएगा 113 से, 113 से डिवाइड करें 1921 को तो ये 113 आएगा। 12 में 3 गया 9, 8 में गया 7, 791, और ये फिर 17 बार में कट जाएगा, यानी कि 113 गुणे 17। तो हमसे पूछा है कि 3 अंकों की एक निश्चित संख्या, तो एचसीएफ 113 है तो 3 अंकों की संख्या भी है, तो इसी से डिवाइड कर लेते हैं। 113 से डिवाइड करेंगे उस नंबर से तो कितना आ जाएगा? 2 बार में 226 और फिर से 113, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 15। ठीक है, सिंपली क्या करना है, आपस में घटाना है, जो वैल्यू आएगी उसका एचसीएफ देखना है, कौन सा 3 डिजिट वाला है 113 वाला आएगा, और उसके बाद इसी एक को डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा, तीनों में सेम रिमाइंडर ही आएगा तो 15 आएगा इसमें। ठीक है, अब बोला 3 डिजिट का नंबर है, क्या है? ए बी सी है और बी सी ए है और सी ए बी है, किससे कटेगा? तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, स्थानीय मान जो निकालते थे हिंदी में तो ऐसे ही निकालते थे, अगर याद हो तो। तो इन तीनों को जोड़ दें तो साफ साफ दिख रहा है, 100 है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, फिर 10 है, फिर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, फिर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन। तो ए प्लस बी प्लस सी को अगर निकाल दें तो कितना आ जाएगा? 110 और 111, तो क्या आ जाएगा? 111। अब 111 को इनमें से कौन सा काट सकता है? 37, 3 सत्ते 21 के एक हाथ लग गया 2, 3 तिहाई 9, 2 11। ठीक है, अब कह रहा है कि लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाई 13। एक्स इज डिवाइडेड बाई 4 5 6 7 8 12। देखो एक्स अगर डिवाइड करता है 4 5 6 7 8 12 तो 4 5 6 7 8 और 12, इनका अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा? 2 2 निका 4, 5 2 तिहाई 6 7, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 5 3 7, 2 2 निका 4, 2 तिहाई 6, 3 से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 5 से ये गया, 7 से ये गया, 2 बचा हुआ है, तो कितना आ गया? 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 12, 480, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया? 480। अब बोल रहा है कि
शेषफल 2 आता है, सबका शेषफल 2 आता है, तो x के अंकों का योग क्या? ठीक है, तो ये देखो शेषफल 2 आता है तो k का कोई मल्टीपल होगा और 2 होगा, और ये 13 से भी कटना चाहिए, यही कहा है। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, तो 13 में इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 480 को अगर 13 से कर दें तो 13 दूना 26, 8 में 6 गया 2, 4 में 2 गया 2, बच गया ना, तो एक बार और ले जाओ, 13 तिहाई 39, 18 में 9 गया 9, 3 3 कैंसिल 0, 13 7 91 होगा, 13 छंग 78 कर दें, 10 में 8 गया 2, 8 में 7 गया 12, 12 रिमाइंडर आ रहा है तो डायरेक्टली काट के यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 12 के प्लस 2। अब देखो के की जगह 1 रखते हैं अगर तो कितना आएगा? 14, 13 से कटेगा नहीं, 2 रखो, 24 2 26, कटेगा हाँ, यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई? 2। यानी कि ओरिजिनल इक्वेशन में अगर के की वैल्यू 2 रख दें तो ये 13 से कटने वाली चीज़ हो जाएगी, तो 480 इंटू 2 प्लस 2, 2 शून्य शून्य, 2 अठे 16 के 6 लगे तो जो क्या लिखना, तो क्या गया? 9 6 2, गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ हो गया लग रहा है, डिवाइड करो फिर से जरा, 13 से अगर इसको करें 480 को, 480 और 13, 13 दूना 26, 13 तिहाई 39, 18 में 9 गया 9, 3 निकट गया, 13 छंग 78, 6 3 के 18 गया, 10 में 8 गया 2, 8 में 7 गया, 12 आ गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, 12 के प्लस 2, 1 रखा 14, 2 रखा 26, ठीक, 2 शून्य शून्य, 2 अठे 16 के 6 लगे, 2 चुके 8 1 9, तो ये आ गया 960 प्लस 2, 9 6 15 2 17, 17 क्यों आ रहा है यार? The sum of digit of the x with the least number divisible by 13। एलसीएम गलत है क्या? चेक करें, 2 दूनी का 4, 5 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, ठीक है, 3 से गया, ठीक है, 5 से गया, ठीक है, 7 ठीक है, 2 ठीक है, 2 दूना 4 तिहाई 12 दूना 12 पंचे 60 दूना 120, और ये आएगा यार 840। एलसीएम गलत हो गया है, इसको दोबारा करते हैं, एलसीएम आएगा 840। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 840। ठीक है, तो अब करो 840 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 13 को अगर 840 से कर दें तो 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 14 में 8 गया 6, ये कैंसिल, 13 चौक 52, 10 में 2 गया 8, 8 बचा, यानी क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे? 8 के प्लस 2, तो के की वैल्यू 1 रखें अगर तो 10, 2 रखें अगर 18, 3 रखें तो 26, तो के की वैल्यू कितनी आएगी? 3, तो अब 3 रखो जरा, 3 शून्य शून्य, 3 चौके 12 के 2 हाथ लगे 1, 3 24 1 25, और प्लस 2, तो कितना आ गया? 25 और 22, अब जोड़ो, 2 2 4 6 और 5 11, डिजिट का सम क्या आएगा? 11। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसलिए गलत हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम कितना आएगा हमारा? 840। ठीक है, एलसीएम यहाँ गड़बड़ हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 75 73 और 78 और 76 को हम डिवाइड करते हैं किससे? 34 से, तो 34 दूना 68, तो 68 के बाद यहाँ कितना बचेगा? 68 के बाद यहाँ बचेगा 68 2 70 और 5 यानी कि 7 बचेगा, 34 दूना 68 यहाँ 5 बचेगा, 34 दूना 68 यहाँ 10 बचेगा, 34 दूना 68 यहाँ 8 बचेगा, फिर नीचे 34, देखो 7 पते 35, 10 अट्ठे 80, यहाँ 1 बचेगा, कुछ कर नहीं सकते, अब क्या बढ़ गया? 80 बटे 34, अब निकाल लो, 80 में 34 का अगर डिवाइड कर दें तो 34 दूना 68, 10 में 8 गया 2, 7 में 6 गया 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 12। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक नंबर है, इसको सक्सेसफुली डिवाइस किए 3 से 4 से 7 से, और ऑक्टेंड हुआ, रिमाइंडर क्या? 2 3 5, देखो
जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ लिखते हैं, और अगर कुछ भी नहीं दिया है तो नीचे यहाँ पर 1 मान लेते हैं, और इन दोनों का इंटू प्लस ये, इन दोनों का इंटू प्लस ये, 7 एकम 7 प्लस 5 12, 12 चौक 48 प्लस 3 51, 51 3 एकम 3 3 पचे 15 प्लस 2 100। तो संख्या क्या है 155। अब क्या कह रहा है, What will be the remainder when 84 is divide the same number। अब बोला रिमाइंडर क्या आएगा जब 84 को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 बार में तो जाएगा नहीं, तो एक ही बार में ले जाओ। 5 में 4 गया 1, 15 में 8 गया 7, कितना आ गया 71। ठीक है, अगर यहाँ कुछ दिया होता तो यहाँ हम बड़ा रखते, कुछ नहीं दिया है तो एक नहीं दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ लीस्ट बोला है, यानी कि कम से कम बोला, यानी कि पहले तो एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या होगा भाई, 10 12 15 18 और 20 का। तो एलसीएम क्या होगा, 2 पचे 10, 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 दहा के 20। 5 से कर देगा तो 5 तिहाई 15, 9 5 दूना 10। 3 से कर दे 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 2 और 3, 5 दूना 10, 3 तिहाई 9 दूना 18, तो कितना आ गया 180। अब ध्यान से देखो, देखो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 5 कम पड़ रहा है, और यहाँ यही बोला है कि एक वर्ग भी बनाया जा सकता है। तो वर्ग बनाने के लिए पेयर होना चाहिए, कि 2 हो 4 हो। तो देखो 2 तो 2 है, 3 भी 2 है, 5 बच रहा है, तो 5 से इंटू कर दो, 5 शून्य शून्य, 5 चौटे 40 के 0 हाथ लगे 4, 5 कम 4 और 9। यहाँ बोला है ना परफेक्ट स्क्वायर भी बनना चाहिए। तो यहाँ साफ साफ जब एलसीएम निकाल रहे हैं उसी समय जब हमको दिख रहा है, लहसुन निकाल रहे हैं उसी समय हमें दिख रहा है कि 2 2 है, 3 2 है, और बनाना हमको वर्ग है। तो 5 अगर 1 है तो हमको 1 5 और चाहिए, तो ये कितना आ गया 900। ठीक है, अगला बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड हो और लेकिन 9 से ना हो। 3 से हो पर 9 से ना हो, तो इसी को चेक करो डायरेक्ट। 9 जो है उसको सीधे काट दो, 6 3 9 कट गया, बच क्या गया 8 2 10 और 8 18। ये तो 9 से कट रहा है, सबको जोड़ना है, अगर जोड़ने से 9 से कटेगा तो 9 से कट जाएगा। अब देखो 3 9 काट दो, 3 और 6 9 बन जाएगा, काट दो। 8 5 13 और 2 15, 15 जो है वो 9 से नहीं कटता, 3 से कटता। ठीक है, 9 वाले नंबर को कोई साथ में ऐड करने की जरूरत नहीं है, 9 वाले नंबर को हम सीधे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं तो 9 से कट ही जाएगा। बाकी सबको जोड़ो, अगर वो 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा, 9 से कट रहा है तो 3 से तो कटेगा ही, लेकिन 9 से कट रहा है तो 9 से कटने वाला नहीं चाहिए, यानी कि जोड़ने पे केवल केवल वो 3 से कटना चाहिए। ठीक है, अब बोला कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 500 और 650 के बीच में है, जो कि 3 से भी नहीं कटते, 7 से भी नहीं कटते। तो देखो 500 650, 3 से बात करें तो 3 से कितने हैं जो इसके पहले कटते हैं, 3 एकम 3, 2 बच जाएगा, 3 से 18 2 20, 3 से 18 2 20, यानी कि 166 ऐसे नंबर हैं जो 500 पहले वाले नंबर को काटते हैं। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 5, 3 से 18, यानी कि इन दोनों के बीच में 3 से कटने वाले कितने हैं, 6 में 6 गया 0, 11 में 6 गया 5, 50 नंबर ऐसे हैं जो काटते हैं। अगर हम 7 से बात करें तो 7 7 49, 1 50, 7 एकम 7, 3 10, यानी कि 71 होंगे। इसको करें 7 9 1 63, 2 7 दूना 14, 6 20, तो 2 में 1 गया 1, 9 में 7 गया, तो 21 ऐसे नंबर हैं जो 7 से काटते हैं। अब 21 बच गया, तो 21 दूना 42, 8 50, तो 21 होगा, 3 एकम 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 3 बच गया, यानी कि आप 3 कर लें। तो अगला यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 और 650, तो हो जाएगा 21, 3 एकम 3 दूना 6, 3 बार में चला जाएगा और 0, यानी कि 30। यहाँ कितना आ गया 7, यानी कि ये दोनों में ये इंक्लूडेड होगा। 21 तो भाई यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, तो एक बार हम घटा देंगे, यानी कि 50 प्लस 21 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 1 5 2 7 माइनस 7, 11 में 7 गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 64। तो 64 ऐसे नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में जो 3 और 7 से कटते हैं। कितने नहीं कटते हैं,
तो टोटल नंबर कितने हैं? 650 और 500 की बात करें, टोटल नंबर है हमारे 151। 650 माइनस 500 प्लस 1, 151। कटते कितने हैं? 464। तो कितने नहीं कटेंगे? 11 में 4 गया 7, 14 में 6 गया, तो 87 ऐसे नंबर हैं जो कि नहीं कटेंगे। ठीक है, अब बोला 88 से कटने चाहिए। ठीक है, तो 88 से कटने चाहिए, यानी कि 11 और 8। तो लास्ट का देख लो, 4 6 बी। तो 8 से काटो तो 8 पंचे 40 और 8 अट्ठाई 64, यानी कि बी क्या होना चाहिए? 4। जैसे ही बी 4 आ गया तो 8A51 4 6 4, तो क्या गया? 8 5 13, 4 17, 4 21। ये क्या आएगा? 6 1 7 प्लस ए, तो 7 प्लस ए। बटा दो, 11 में 7 गया 4 14, माइनस ए क्या आना चाहिए? तो 0 आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा? 3। तो ए 3 आ गया, बी 4 आ गया, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। अब हम बोल रहे हैं कि देख 9 डिजिट का नंबर है, क्या है? 7x79251y8। ये 36 से कटता है, यानी कि 4 9 36, 4 9 36, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। अगर y 0 भी रख दे तो भी 4 से कटेगा, y अगर 2 भी रख दे तो भी 4 से कटेगा, 4 रख दें, 6 रख दें, 8 रख दें तो भी ये 4 से कटेगा। अब मसला है 9 का, और हमें चाहिए लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y क्या हो सकता है? 8, यानी कि y क्या आ गया हमारा? 8। तो अब निकाल लो, 7x79251, y 8 है और 8। ठीक है, तो y 8 आ चुका है। 10x² माइनस 3 × 64। अब x चाहिए, तो ये 9 से कटना चाहिए, तो सबको जोड़ दो। देखो 8 1 9 हो गया, हटा दो इसको। ये भी 9 हो गया, हटा दो इसको। 7 7 14 और ये भी 7 हो गया, 21 21 और 8 हो गया 29 प्लस x। ये कटना चाहिए 9 से। 9 से कटने के लिए 9 चौके 36 आना चाहिए। 36 आने के लिए हमको x रखना पड़ेगा 7। तो x अगर 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 सौ 90। 3 चौके 12 के 2 हाथ लगे, 1 3 चौके 18 1 19। तो ये हो जाएगा 10 में 2 गया 8, 18 में 9 गया 9 और 3 में 1 गया 2। तो कितना आ जाएगा? 298। अब ये नंबर किससे कट रहा है? 88 से, यानी कि 11 से कटना चाहिए और 8 से कटना चाहिए। 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से कटना चाहिए। तो यहाँ से अगर n की जगह 0 रख दें तो भी 8 से कटेगा, 2 रख दें, 4 रख दें, 6 रख दें, 8 रख दें तो भी 8 से कटेगा। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि n की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए और नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या चाहिए। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, इसलिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 2 आ जाएगी। ठीक, अभी 11 से भी कटना चाहिए, तो 9 है, m है, 2 3 6 5 2 4 और 8। तो 9 2 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 और 8 27। ये कितना आ जाएगा? 3 5 8 4 12। तो ये आ जाएगा m प्लस 12। तो घटा दो, 7 में 2 गया 5, 2 में 1 गया 1, माइनस m बराबर कितना आ जाएगा? या तो 0 आ जाए तो 11 आ जाए। तो m आ गया 4, n आ गया 2। तो क्या चाहिए हमको? m² इंटू n²। तो m की वैल्यू 16, ये 4, तो यह कितना आ गया? 16 चौके 64। अब ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो डिविजिबल हो 22 से पर 5 से ना हो। 22 से हो इसका मतलब 2 से तो होना ही चाहिए। 2 से होने के लिए लास्ट में 2 4 6 8 0 होना चाहिए। तो 2 से तो यही डिविजिबल है और यही डिविजिबल है, तो ये दोनों तो उत्तर हो नहीं सकता। फिर बोला 5 से नहीं कटना चाहिए। 5 से नहीं कटना चाहिए यानी कि लास्ट में 0 और 5 नहीं होना चाहिए, तो लास्ट में या 0 है तो ये भी नहीं होगा। तो सीधे सीधे हमारा उत्तर ये आ गया, क्योंकि ये 22 है तो मतलब 2 से कटना चाहिए, 2 से कटने वाला यही नंबर है। ठीक है, फिर 5 से नहीं चाहिए तो लास्ट में 0 और 5 नहीं चाहिए।
अब बोला ईच ऑफ टू नंबर, बोला क्या बोला, पहला है 5/16 को 6 से डिवाइड किया, दूसरा है 5/25 और 6 से डिवाइड किया। तो देखो दोनों जगह ऊपर क्या आ जाएगा, -1/16 और यहाँ आ जाएगा -1/25। तो -1 यहाँ पॉजिटिव है तो 1/6 आ जाएगा, यहाँ निगेटिव है तो -1/6। तो माइनस है इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर कितना है, -1, यानी कि एक्चुअल में कितना है, 6 माइनस है 5, यानी कि जो R2 का रिमाइंडर है वो 5 है और R1 का जो रिमाइंडर है वो 1 है। हमसे पूछा क्या है, R1 + R2 अपॉन R2, यानी कि 1 + 5/5, यानी कि 6/5। पूछा एक नंबर है जो डिवाइड करते हैं 15 से और 18 से एवरी टाइम 3 जो है वो रिमाइंडर बचता है, तो लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या है। तो लीस्ट नंबर क्या है, 15 और 18 का एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम में 15 और 18 देखें तो किसी एक का टेबल पढ़ लो जो बड़ा है, इसका पढ़ लो। तो 18 दूना 36, 15 से नहीं कटेगा, 18 तिहाई 54 नहीं कटेगा, 18 चौके पे नहीं कटेगा, 18 पचे 90, 90 देखो 18 से भी कट रहा है 15 से भी कट रहा है, यानी कि दोनों का एलसीएम क्या होगा 90। अब बोला 3 रिमाइंडर आना चाहिए तो 3 जोड़ दो, तो कितना आ गया 93। बोला नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 196 विच आर डिविजिबल बाई 4, विच आर डिविजिबल बाई 4, मतलब कि हमें नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए 196 के जो कि डिविजिबल हो 4 से, ठीक है। तो 196 है तो निकाल लो, 196 का क्या आएगा, 4 बाहर निकाल लो, इंटू कर लो, 4 चौके 16, 4 9 36, कितना आ रहा है 4 × 7 का स्क्वायर। तो बोला नंबर ऑफ फैक्टर डिविजिबल बाई 4 में क्या करते हैं, हम 4 को बाहर निकालते हैं और जो भी अंदर इंटू में आ रहे हैं उसका एक पावर जोड़ के, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लिख सकते हैं। तो 2 है तो 2 + 1 कितना आ गया 3, ठीक है। बोला कि फाइंड द सम ऑफ नंबर, यानी 550 और 700 के बीच संख्याओं का योग ज्ञात करें, मतलब इसके बीच में कुछ संख्या है उसका योग ज्ञात करना है जो 12, 16, 24 से कटे और 5 शेषफल भी दे। यानी कि सबसे पहले हमसे पूछा कि 12, 16 और 24 का तुम एलसीएम निकाल लो। सब 4 से कट रहे हैं, 4 से काट देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 छम 24, तो ये 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब 2 से काट सकते हैं और फिर 2 से, तो 4 तिहाई 12 दूना 24 दूना 48, यानी कि इसका एलसीएम तो आ गया 48। वो 48 को लेके जाना है 550 के आगे, तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में तो 480 होगा, 11 बार में नहीं जाएगा, 12 बार में जा सकता है। तो 48 से हम 12 का इंटू करते हैं, 13 का करते हैं, 14 का करते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। 12 8 96 के 9 हाथ लग गया, 12 8 96 के 6 हाथ लग गया 9, 12 चौक 48 और 9 57, 13 8 104 के 4 हाथ लग गया 10, 13 चौक 52 और 10 62, 14 14 अट्ठे 4 अट्ठे 32 के 2 हाथ लगे 3, 4 चौके 16 3 19 और ये 48, 2 9 8 17 के साथ हाथ लगे 4 1 5 6, कितना आ गया 672, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल है तो 5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 500, 6 5 11, 581, यहाँ 5 जोड़ दिया तो आ गया 629 और यहाँ 5 जोड़ दिया तो आ गया 677। तो पूरा जोड़ दे अगर 7 9 16 17 के साथ हाथ लग गया 1, 7 2 9 1, 7 2 9 8 17 के अठारह लग गया 1, 5 1 6 और 6 3 18, तो कितना आ गया 1887, समझे। तो 670 आ गया। अब इसमें 48 जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है इसके आगे चला जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का नंबर हमें फाइंड करना था जो 12 16 24 से कटे और 5 हमें शेषफल भी दे, ठीक है। अब बोला 9 डिजिट का नंबर है जो 36 से कटता है। 36 का मतलब क्या है, 4 से कटे और 9 से कटे। 4 का मतलब क्या है कि लास्ट के 2 नंबर 4 से कटे। तो देखो y यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी, 6 भी, 8 भी। लेकिन बोला क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, स्मॉलेस्ट तो 0 है लेकिन नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। y2 हो गया, तो अब 9 से कटना चाहिए, तो 7 2 x 8 4 3 1 y4। तो y तो हमारा कितना आ चुका है 2। अब 9 हटा दो, जहाँ जहाँ 9 बन रहा है, 7 2 9, इसको हटा दो, 8 1 9 हटा दो, अब बाकी सबको जोड़ो, 4 3 7 2 9 4 13, यानी कि 13 प्लस एक्स 9 से कटना चाहिए। तो 13 से बड़ा नंबर कौन सा है जो 9 से कटेगा? 13 से जो बड़ा नंबर है वो है 18। तो एक्स कितना आ गया 5, यानी कि x जो है वो है 5 और y जो है वो है 2। अब पूछा क्या है, x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स। तो x है हमारा 5, y है 2, y है 2, x है 5। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4 अपॉन 10, 21 अपॉन 10, 2 1 10। ठीक है। अगला सवाल है कि 150 328 को 23 से विभाज्य है, 23 से कटता है। इफ द डिजिट आर रीअरेंज, यानी कि 150 328 को अरेंज करें और वही क्रम में, तो क्या आ जाएगा 8 5 3 2 1 0। ठीक। और 13 का 5 गुना घटा दें, घटा दो भाई, 10 में 5 गया 5, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 10 में 6 गया 4, 1 3 5 8। तो ये किससे कटेगा? देखो लास्ट में 5 है, तो जाहिर सी बात है 5 से कटेगा। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ आर एन एम? आर और एम का क्या वैल्यू होगा यदि ये 16 11 से पूर्णता कटती है, यानी कि 16 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है। 16 से कट रही है यानी कि 8, 16 से कट रही है यानी कि लास्ट का कितना 4 डिजिट कटना चाहिए, तो लास्ट का 4 डिजिट यानी कि 3 0 एम और 6। ठीक है। तो पहले 8 से चेक अगर करें तो 0 से तो कटेगा नहीं, अगर 1 रख दे तो कट जाता, यानी कि अगर 8 से कटना होता तो एम 1 भी हो सकता है, फिर 5 भी हो सकता है और फिर 9 भी हो सकता है। ठीक है। अब हम 16 से चेक करना है हमें, तो 16 से चेक कर लो, 16 कम 16, 10 में 6 गया 4 और 2 में 1 गया 1। तो अगर 5 रख दें तो 16 9 या 144 हो जाएगा, एक बचेगा 16 से कट जाएगा, यानी कि एम क्या होगा 5। तो एम हमारा क्या आ गया 5। किया क्या हमने, हमने सिंपली किया, पहले हमने देखा कि यार ये 8 से कैसे कटेगा, तो 8 से कटने के लिए एम की जगह 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, लेकिन हमें 16 देखना है, तो 16 के लिए हमें 4 डिजिट देखनी है, तो 4 डिजिट में अगर हम यहाँ पर 1 लेक कर रहे हैं तो 16 से नहीं कट रहा, 5 रख के पुट किया तो ये 16 से कट गया, तो इसलिए एम की वैल्यू क्या हो गई 5। तो एम की वैल्यू 5 हो गई, तो ये क्या हो गया, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। फिर अब है 34R050305 6, 11 से कटना चाहिए, तो 3 5 8 3 11 5 16, फिर 4 और 6 10, तो बच क्या गया 6 प्लस आर माइनस 6 इजकल टू 0 या 11 आ जाए, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, गलत हो गया क्या कुछ, 3 प्लस आर 5 10 6 16, 16 प्लस आर माइनस 4 और 6 10, 16 में आर गया 10, आर माइनस 6 इजकल टू ये, और 6 तो उत्तर में है नहीं, यानी कि आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए 5। ठीक है। अब एक नंबर है जो 132 से डिविजिबल है, तो p की वैल्यू क्या आएगी? देखो 132 है, 132 कैसे आ सकता है? पहले तो देखो लास्ट में 2 है, 11 से कट रहा है, 11 कम 11 गलना 22, और ये 12 भी हो सकता है 4 इंटू 3, यानी कि 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। तो पहले अगर 3 से कटने को देखें तो देखो ये सब 3 से कट रहा है, 6 है 3 3 3 3, यानी कि p भी 3 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि ये दोनों तो हो नहीं सकता, इन्हीं दोनों में से कोई हो। अब देखो 4 से भी कटना चाहिए, और 4 में देखो 2 भी आता है, तो 2 से भी कटना चाहिए, यानी कि 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, तो वो क्या होना चाहिए 6। देखो पहले हमें 3 से चाहिए था कटने वाला, तो देखो सारे नंबर 3 से कट रहे हैं, तो p को भी 3 से कटने वाला होना चाहिए, तो ये तो 3 से कटेगा नहीं, तो ये हो नहीं सकता, 3 हो सकता है या 6 हो सकता है, लेकिन मल्टीपल में 2 भी है, यानी कि 3 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए, तो लास्ट का जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए,
इसीलिए यहाँ पर क्या होगा 6। अब बोल रहा है कि ये नंबर जो है वो 3 और 11 दोनों से कटता है, तो हमें बताना है कि 10th और 100 प्लेस पे क्या होगा। देखो 3 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, तो पहले तो सबका सम 3 से कटना चाहिए, तो देख लो 7 4 11 6 17 है। 17 और 5 कितना होगा 22, नहीं कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। 17 और 13 होगा 30, जो कि कट जाएगा, यानी कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे 11 वाला, 4 7 6 5 8 0 और 4 7 6 8 5 0। 6 4 10 18 और 7 5 11, कितना आ जाएगा 7, नहीं कटेगा। 6 4 10 10 5 15 और 8 7 15, 15 में 15 गया 0, यानी कि 0 और 11 आ सकता था, तो 0 आ रहा है, मतलब ये वाला जो है करेक्ट। ठीक है, पहले तो हमने सम चेक किया यहाँ रख के, क्योंकि इसका सम तो पता है 7 4 11 6 17 आ रहा है। 17 में 5 जोड़ा तो 22 आएगा, जो कि 3 से नहीं कटता, लेकिन 3 से यहाँ कटने को बोला है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यही सेम ऑप्शन यहाँ है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन 17 में 13 जोड़ने पे 8 5 13 होता है, तो 17 में 13 जोड़ने पे 30 आएगा, जो कि 3 से कटेगा, यानी कि ये दोनों होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही थी। तो दोनों रख के हम चेक किए कि ये 11 से कटता है कि नहीं, अल्टरनेट वाला लगा के। तो पहले में जो घटाने पे आ रहा है 7, तो घटाने पे अगर 11 से कटता है तो क्या आता है 0 या 11, तो 7 आया तो कटेगा नहीं, यहाँ 0 आया, मतलब सेकंड वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि ये जो है वो 88 से कटता है, यानी कि 11 से और 8 से। तो 8 के लिए क्या चाहिए, ये नंबर जो है वो 8 से कटे लास्ट का 3 डिजिट। तो ये कब कटेगा, जब ये 0 हो जाएगा तो कट जाएगा, तो फिर 4 पे भी कटेगा और 8 पे भी कटेगा। तो पूछा है कि y का स्मॉलेस्ट वैल्यू होना चाहिए, जो कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के हिसाब से y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर y 4 है और हम x निकालना चाहते हैं, तो क्या आएगा 9 7 x 4 5 6 2 4 और 8। तो ये कितना हो जाएगा 9 5 14 2 16 और 8 24। ये अगर क्या होगा 6 4 10 4 14 और 7 21, यही तो होगा। तो कितना आ गया 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0 और 11, तो x कितना आ जाएगा 8। जैसे ही x 8 आया तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि 8 अट्ठाईस 64 और ये 16, कितना आ गया 6 4 10 के 0 हाथ लग गया 1 6 7, कितना आ गया 80। ठीक है, अब बोला रामू हैड सेलेक्टेड अ लिस्ट ऑफ नंबर 1 से लेके 1000 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 7, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। ठीक है, 2 और 7 से कटने वाले 1000 के से कितने नंबर हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो तो 1000 को सभी पे, तो कितना आएगा 500। 7 से करके कितना आएगा 7 एकम 7 3 10, 7 चौके 28 2 30 7 दूना 14, कितना आ गया 2 4 6। सम ऑफ ओड डिवीजन, देखो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, 216 से ही देख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो देखो टोटल फैक्टर क्या कैसे निकालते हैं, जो 3 प्लस 1 गुणे 3 प्लस 1, यानी कि 4 गुणे 4 16। अगर सम ऑफ फैक्टर निकालना, इवन फैक्टर निकालना हो, यानी कि सम फैक्टर निकालना हो, तो क्या हो जाएगा 2 का जो लिखा है उसी को लिख दो, आगे वाले में 1 जोड़ के 4। ऑड फैक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग इस वाले को पूरा छोड़ दो और इसमें 1 जोड़ दो, 2 को छोड़ दो, बाकी जो फैक्टर इंटू में है उनमें सब में +1 करके इंटू कर दो, तो कितना आएगा 4। सम ऑफ ऑल फैक्टर करना होगा तो कुछ नहीं करते हम, जैसे 2 पे 3 है तो 2 पे 0 2 पे 1 2 पे 2 2 पे 3। ठीक है, 3 पे 0 3 पे 1 3 पे 2 3 पे 3। ठीक है, अगर पर कुछ और नंबर भी होता है 5, तो 5 के साथ भी करते हैं, 5 पे 0 से। और इवन का अगर सम करना चाहेंगे तो केवल 2 पे 0 हटा देंगे, तो क्या होगा कहाँ शुरू होगा 2 पे 2 2 पे 3, बाकी जो जैसा लिखा था ऊपर में सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और जब हम ऑड की बात करेंगे, ऑड का अगर हमें सम चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए हमें
अगर ऑड का सम चाहिए तो हम ये दो वाले को हटा देंगे और सारा का सारा यही लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व करें, कितना हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये 8 4 12 2 14 1 15, यानी कि इसकी वैल्यू है 15। और ये कितना है? 9 नहीं 27, 9 3 और 1, 3 1 4, 27 और 3 30 और 10 40, तो ये कितना आ जाएगा? 600। इसको करें अगर तो कितना आ जाएगा? 14, और ये तो 40 ही आएगा। 4 चौके 16 के 6 हाथ लगे 1, 4 एकम 4 5 7, ये करें तो कितना आ जाएगा? 40। अब देखो इन दोनों को जोड़ने पे टोटल वाला आ जा रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा था ये? ऑड डिविजर, ठीक है, विषम भाजकों का। तो विषम का पूछा था तो विषम का निकाल लो, कितना आ रहा है? 40। ठीक है, टोटल कितना है? 600। ठीक है, और टोटल फैक्टर कितना है? 16। ठीक है, एक 6 डिजिट नंबर है जो कि 198 से कटता है। अगर नंबर को रीअरेंज कर दें तो 9 8 1 कर दें, अब किससे डिविजिबल होगा? देख लो, 3 से होगा? 9 8 17 1 18, हाँ 3 से हो जाएगा। 6 से होगा? 6 कम 6, 3 9, 6 6 नहीं होगा, 3 से ही होगा। ठीक है, ये 6 डिजिट का नंबर है जो 18 से डिविजिबल है। अगर इसको 5 टाइम 41 से घटा दें तो अब किससे होगा? देखो 7 6 3 2 5 4 को घटाना है 41 इंटू 5 से, तो 5 एक कम 5, 5 चौके 20, तो 205 से अगर घटा दें तो कितना आएगा? 14 में 5 गया 9, 4 2 में 2 गया 0, 3 6 और 7। अब ये किससे जाएगा? लास्ट में 9 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 9 है तो 5 से जाएगा नहीं। 3 से देखें, 7 6 13, 13 4 17, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। जोड़ने पे 3 से नहीं कट रहा है, और बच क्या गया? 7, तो किससे कटेगा ये? 7 से। बोला दो पॉजिटिव नंबर है जिनका डिफरेंस ए मान लो a माइनस बी, कितना है? 3951। बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, यानी कि बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट 12 आता है और रिमाइंडर 13 आता है। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं? 12b माइनस बी प्लस 13 इजकल टू 3 9 5 1। तो 12 में से एक गया 11b, और यहाँ 13 घटा देगा। 11 में 3 गया 8, 4 में 1 गया 3, 9 और 3, तो ये क्या हो जाएगा? 11 3 33 6, 11 पचे 55, 11 अठे 88, तो बी कितना आ गया? 358। तो सम ऑफ डिजिट ऑफ लार्जर नंबर जोड़ दो, 5 3 8 और 8 8 16, तो ए कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा 3951। जोड़ दो, 8 1 9, 5 5 10 के जीरो हाथ लगे 1, 9 3 12 13 के 3 हाथ लगे 3 1 4। तो लार्जर नंबर का सम चाहिए, तो जोड़ दो, 4 3 7 और 9 16। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इसको डिवाइड करेंगे हम 266 से, यानी कि 265 4081 प्लस 9 को डिवाइड करना है हमको 266। देखो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा कितना? -1। बहुत कम दिमाग लगाए तो इवन पावर और विषम पावर है, इसलिए ये -1 ही रह जाएगा, प्लस 9 और ये 266। अगर अब कर दें तो कितना आ जाएगा? 8/266। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 8। ए और बी ने कुछ टॉपिक खरीदी, ए और बी ने कुछ टॉपिक खरीदी। ए बी को एक टॉपिक देता है, यानी कि ए के पास एक कम हो गया, इसके पास एक हो गया, तो दोनों के पास बराबर हो जाती हैं, तो दोनों बराबर है, यानी कि यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं a माइनस बी इजकल टू 2। दूसरा केस ये है ए और बी, बी ए को एक टॉपिक देता है, यानी कि बी के पास एक कम हो गया, इसके पास एक ज्यादा हो गया, तो ए की टॉपियां बी से दुगनी हो जाती हैं, तो भाई बराबर कर लो। तो कितना आ गया? a माइनस टू बी इजकल टू -2 -1, यानी कि a माइनस टू बी इजकल टू आ गया -3, a माइनस बी इजकल टू आ गया 2, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ गया
माइनस बी इजकल टू -5, तो बी इजकल टू आ गया 5। तो टोटल पूछ रहा है, तो यदि अगर बी 5 है तो ए कितना होगा, ए होगा ए होगा बी अगर 5 है तो ए कितना होगा 7। तो ए प्लस बी पूछ रहा है, तो ए प्लस बी कितना होगा 7 + 5 = 12। बोल रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए सो दैट, मतलब किस छोटे छोटे नंबर को घटाएं कि 8 से ये कट जाए। तो 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट का कटना जरूरी है। तो ये तो 8 चौके 32 कट जा रहा है। यहाँ पर कोई 8 से डिविजिबल वाला चीज चाहिए, तो अगर 4 घटा दे तो 324 होगा, तो भी नहीं कटेगा। 8 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 16 में 8 गया 8, 318 हो जाएगा, तब भी नहीं कटेगा। 6 घटा दें अगर 320 हो जाएगा और ये कट जाएगा 8 से। ठीक है, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो गया, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि 88 से कट जाए। तो लार्जेस्ट 5 नंबर क्या होता है 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर है। 88 से कटना चाहिए तो 88 से डिवाइड दे दो, 2 8 16 के 6, 2 8 16 के 17, नहीं ज़्यादा हो गया, एक ही बार में जाएगा। 88, 9 में 8 गया 1, 11 में 8 गया 3, फिर 9 उतार दो, 3 8 24 के 4 हाथ लग गया 2, 3 8 24 2 26, 9 में 4 गया 5, 11 में 6 गया 5, ये यूज हो चुका, ये एक और बचा। 6 बार में ले जाओ, 6 8 48 के 8 हाथ लगे 4, 6 48 और 4 52, 9 में 8 गया 1, 5 में 2 गया 31, जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो 31 घटा दो, है ऑप्शन में है। बोला फाइंड द सम ऑफ, देखो ये जीपी में है, तो जीपी में सम ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए r टू द पावर n माइनस 1 r माइनस, r क्या है, कॉमन रेशियो है, मतलब जिस रेशियो से वो आगे बढ़ रहा है, हर बार एक 3 ऐड होता जा रहा है, पहला नंबर 3 है, कॉमन रेशियो 3 है, टोटल टर्म जो है n है वो 8 है, और नीचे जो है 3 माइनस 1 है, तो कितना आ जाएगा ये, यानी कि 9 9 9 9 81 इंटू 81, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6 5 6 1 माइनस 1 बटे 2, यानी कि 3 इंटू 6 5 6 0 बटे 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी का 4, 2 अट्ठे 16, तो ये कितना आ जाएगा 3 0 0, 3 अट्ठे 24 के 4 हाथ लगे 2, 3 दूना 6 2 8, 3 तिहाई 9, 9 8 4 0। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 132, देखो 132 का मतलब क्या है, 11 से अगर काटें तो 12 बार में कट जाएगा। देखिए 11 से भी कटना चाहिए, 12 से कटना चाहिए, 12 का मतलब क्या है 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो पहले हम लोग 4 से देख लेते हैं, तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा, तो ये नहीं है, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं है, ये कट रहा है तो इसको भी कंसीडर करेंगे, ये नहीं कट रहा, इसको कंसीडर करेंगे, इसको भी, ये नहीं कट रहा, इसको। अब क्या बचा 3, 9 8 17 1 18, 3 से कटेगा, 5 2 7 4 11 12 कटेगा, 4 2 6 9 कटेगा, 6 6 12, इससे बटे। अभी 11 से देखते हैं, 8 1 9 कटेगा, 5 1 6 कटेगा, 9 4 13 और 2 11 कटेगा, 6 0 6 कटेगा, तो टोटल कितने आ गए हमारे 4 नंबर। एक 6 डिजिट का नंबर है जो कि 33 से कटता है और 54 उसमें ऐड करते हैं, देन अ न्यू नंबर फॉर्म, तो उसमें वो किससे और कटेगा। एक 6 डिजिट का नंबर है जो 33 से कटता है, तो 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा, 1 लिख के 5 0, ये कटता है किससे 33 से, तो डिवाइड कर दो, 33 तिहाई 99, एक बच गया 99,
एक बच गया, तो 10 हमारा रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये 10 हमारा रिमाइंडर बच गया, तो हम इसमें 10 जोड़ दें अगर, ठीक है, 6 डिजिट का नंबर जो है डिविजिबल है, तो जोड़ देते हैं, 1 1 2 3, ठीक है। और 54 को इसमें ऐड करना है, तो कितना आएगा, 4 6। अब ये किससे कटेगा, लास्ट में 4 है तो ये 2 से कट सकता है, 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 6 4 10 11 नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 एक कम 7 3 10, 7 चौके 28 2 30, 7 दूना 14 6 20, 7 9 या 63, 3 नहीं कटेगा, तो लास्ट में 4 है तो 2 से अवश्य कटेगा, ठीक है। अब बोला 24 से कौन कटेगा, 24 का मतलब है 8 से कटे और 3 से भी कटे, यानी कि लास्ट का 3 नंबर 8 से कटना चाहिए। देखो 8 8 64 कट जाएगा, 8 6 48 कट जाएगा, 8 9 72 कट जाएगा, 8 1 8 ये भी कट जाएगा, यानी कि 8 से तीनों कट रहे हैं, बस 3 का लफड़ा बच रहा है। 5 2 7 6 13 6 19 और 8 24, ये 3 से कट रहा है, मतलब ये हो सकता है। 5 2 7 1 8 9 8 17, 7 4 11 21, विच द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 24, 9 4 13, 2 15, 5 20 1 21, और 8 6 48, 4 50, 8 34, 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 24 से तो कटना चाहिए ये भी। 6 6 12 4 16 16 और 23, 8 6 14 और 9 4 13 23 6 29 2 31, ये दोनों तो नहीं कट रहा कंफर्म। इसको फिर चेक करते हैं, 8 1 8 8 64 2, ये नहीं, 8 से नहीं कट रहा ना ये, ठीक है, तो ये उत्तर हुआ। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 32 पेन और 12 पेंसिल का जो मूल्य है वो 790 है। बोल रहा है कि 8 पेन और 3 पेंसिल, यानी 4 से सिंपली डिवाइड कर दें तो 4 अट्ठे 32, 4 तिहाई 12, और यहाँ हो जाएगा 4 1 4 3 7, 4 9 36, 3 39, 4 7 28, 4 5, केवल 4 से था, पूरे इक्वेशन में डिवाइड करना था, हमारा उत्तर आ जाता। स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या ऐड करें जो कि 35 से कट जाए, तो क्या इसका रिमाइंडर आ रहा देखा जाए, 35 दूना 70, 8 में 7 गया 1, तो 5 25 25 के 5 हाथ लगे 2, 5 3 2 17, तो 35 में अगर 13 घटा दे, यानी कि अगर इसमें 22 हम जोड़ देते हैं तो ये एग्जैक्टली जो है वो कट जाएगा। 11 डिजिट का नंबर है जो कि 18 से कटता है, यानी कि 9 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, तो एक्स 2 4 6 8 0 हो सकता है, तो ये सारे हो सकते हैं, केवल 9 का खेल है, तो जोड़ दो सबको, 8 7 15, 2 17, 3 20, 3 23, 2 25, 6 31, और 8 39, 39 और 6 45, और 7 52, 52 है, तो 9 6 54 होता है, यानी कि इससे बड़ा नंबर 54 है, तो 54 लाने के लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसने डिविडेंड लिया है वो 10% कम लिया, यानी कि 10 की जगह कितना ले लिया, 9, ठीक है, और जो क्वोशंट है उसको इसने मिस्टेकली क्या कर दिया, 5 की जगह 4 ले लिया, ठीक है। बोला ओरिजिनल क्वेश्चन में जो डिवीजन है वो क्या है, 24 है, ठीक है, 24 है, तो यहाँ से हम अगर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, जो हमारा डिवीजर है वो अगर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू 5, जो कि आ जाएगा 5 के 20 के जीरो हाथ लग गया 2, 5 9 10 12 120, ठीक है। पर हमने लिया क्या था गलती से, 9, असलियत में माना क्या था 10, तो 10 की वैल्यू अगर 120 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 की वैल्यू आ जाएगी 120 बटे 10,
इंटू 9, दैट इज 108। ठीक है। तो आपसे पूछा कि व्हाट वाज द कोसेंट, मतलब सूसी ने क्या ऑब्टेंड किया था, तो सूसी ने तो 4 ऑब्टेंड किया था। तो सूसी का कैसे निकालने में, सूसी का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली तो जो सुहास है वो ऑब्टेंड किया है कोसेंट, वो क्या आ जाएगा, A108 डिवाइड बाई, अगर 4 करते हैं तो 4 दूना 8, 2 10, 4 सत्ते। ठीक है। इसमें बोला 36 से कौन कटेगा, 36 से कटने के लिए 9 से कटना चाहिए और 4 से। 4 का मतलब लास्ट के 2 नंबर जो है 4 से कटने चाहिए, जो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा। अब 9 को देखें, 8 8 16, 4 20, नहीं कट रहा 9 से। 6 9, 6 2 8, 7 15 और 2 17, नहीं कट रहा। 5 1 15, ये 9 से कट रहा। 9 से कटने का मतलब सारे डिजिट को अगर सम कर दें और उसके बाद अगर डिवाइड करें तो अगर 9 से कटेगा तो 9 से कट जाएगा। ठीक है। सम ऑफ टू नंबर इज 98, a प्लस b बराबर 90। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर जो है वो है 28। वन ऑफ द टू नंबर क्या होगा, तो वन ऑफ द टू नंबर होगा 8 8 16 के 6 8 लगे 1 9 18 19, तो a बराबर आ जाएगा 2 8 16, 2 9 18 1 19, 2 8 16, a बराबर आ जाएगा 98। तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा a प्लस बी इजकल टू 98, a माइनस बी बराबर 8 8 16 के 6 हाथ लगे 1 9 2 11 1 12 होगा। यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 2 6 12, 2 3 6, a 63 है तो b आ जाएगा 8 पे 3 गया 5, 9 में 6 गया 35। ठीक है। तो कौन इसमें से 11 से कटेगा, देख लो, 9 9 18, 18 और 4 22, 5 2 7 5 12, 22 में अगर 12 घटा दें तो 10 आएगा, नहीं कटेगा। 9 9 18, 18 3 21, 5 2 7 3 10, 21 में 10 गया 11, यानी कि ये कट जाएगा। 959233 बोला m को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर बचता है, तो m क्या होगा, m होगा 7 प्लस 5 12, तो m तो 12 आ गया। अब बोला 3m, तो 3m का मतलब है 12 इंटू 3, दैट इज 36 को अगर 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 बचे 35, एक बच जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 1। व्हाट इज द सम ऑफ डिवीजर ऑफ 484। ठीक है, तो 484 के भाजकों का योग कितना होगा। ठीक है। तो 484 को देखो कौन कौन काट सकता है भाई, तो ये काट सकता है 22 22 लग रहा है मुझे, यानी कि 11 इंटू 11 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर। तो बोल रहा है कि भाजकों का योग कितना होगा, तो निकाल लो। तो सम के लिए क्या निकालते हैं, सम के लिए होगा 2 0 2 1 और 2 2, 11 0 11 1 और 11 2, तो ये हो जाएगा कितना, 1 2 और 4, और ये हो जाएगा 1 11 और 121। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, और देखो यहाँ बोला है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, ये है और ये है, ये दोनों है ना। तो जब परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो इसको जीरो मान के चलते हैं। जीरो मतलब मिनिमम वैल्यू, तो हम लोग इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे।